बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, एचबीएल ने इस्लामिक कार फाइनेंस 2022 का ऐलान कर दिया है। आज इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि इनको कार मिलेगी, कौन सी कार मिलेगी, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बातें बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, जो नई स्कीम है उसको नाम दिया गया एचबीएल इस्लामिक कार फाइनेंस, और जो उसका नाम है वो मुशारका बेस्ड ही है कि मुशारका एक माहिदा होता है जो आप और बैंक के दरमियान होता है, यानी आप और बैंक दोनों जो हैं वो गाड़ी के मालिकियत होता है। जब तक आप लोग कार की तमाम इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते तब तक जो ओनरशिप होती है वो बैंक के पास होती है। जब आपकी तमाम इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाती हैं तो जो ओनरशिप होती है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ओवरव्यू में भी यही लिखा हुआ है। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर वाज़ा लिखा हुआ है कि जी फाइनेंसिंग न्यू एंड यूज़ व्हीकल फॉर पर्सनल यूज़, यानी आप नई और इस्तेमाल शुदा गाड़ी दोनों के लिए लोन ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी एचबीएल जो है वो यूज़ गाड़ियों के लिए लोन नहीं देता। भाई देता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि यूज़ गाड़ी के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, गाड़ी का कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। कल को खुदा न खास्ता को गाड़ी में मसला निकल आता है तो वो बैंक को अच्छी खासी पेनल्टी पड़ जाती है। तो ऐसे में बैंक यूज़ की तरफ जाता है लेकिन कम जाता है। अगर आप यूज़ लेना चाहते हैं उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल करवानी पड़ती है, गाड़ी को क्लियर करवाना पड़ता है, जो कि काफ़ी हेडेक होती है। अगर वो करवा लेते हैं आप तो बैंक आपको आराम से लोन दे देगा। मेन चीज़ यही होती है गाड़ी की जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसको क्लियर करवाना होता है। तो अगर बात करें टेनोर की, तो टेनोर आपको दिया जाता है 1 से 7 साल के लिए फॉर 1000 सीसी गाड़ी। अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी तक की है या उससे नीचे की है तो आपको 7 साल तक के लिए कर्जा दिया जाता है। अगर गाड़ी है जनाब 1 से 5 साल के लिए 1000 सीसी से ऊपर की है तो उसके लिए आपको 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए कर्जा दिया जाता है। तो तकाफुल एग्रीमेंट भी है इसके अंदर, जो कि एचबीएल का पार्टनर है। जो तकाफुल एक इस्लामिक इंश्योरेंस है, तो अगर आप अपनी गाड़ी इंश्योर करवाना चाहते हैं तो आप लोग तकाफुल एग्रीमेंट भी करवा सकते हैं। उसके बाद इनिशियल ऑफ रेंटल ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ व्हीकल टू द कस्टमर। सब बैंक्स ऐसा करते हैं कि गाड़ी अभी डिलीवर नहीं हुई होती लेकिन उसकी जो रेंट है वो गाड़ी का वो पे करना शुरू करवा देते हैं, लेकिन एचबीएल के केस में ऐसा नहीं है। जब तक गाड़ी आपको हैंड ओवर नहीं की जाती है तब तक आपसे जब रेंट नहीं लिया जाता है। क्विक प्रोसेसिंग है और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। प्रोसेसिंग की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है इनकी। उसके अलावा पार्टिकल स्टेटमेंट पेमेंट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप लोग 3 मंथ बाद, 6 मंथ बाद, साल बाद किस्त पे करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको तमाम एक साथ फिर इकट्ठी पे करनी पड़ेंगी। उसके बाद ऑप्शन ऑफ अर्ली टर्मिनेशन ऑफ फैसिलिटी। आप अगर 2 साल बाद आपको लगता है कि जी मेरे हालात डाउन हो गए, मैं आपके साथ नहीं पे कर सकता, तो आप बैंक से बात करके जो आपको सर्विस चार्जेस पड़ेंगे वो आपको डालेगा और आपकी पेमेंट वापस मिल जाएगी, गाड़ी बैंक को वापस कर दी जाएगी। क्राइटेरिया की बात कर लें तो इसके लिए कौन कौन से बंदे एलिजिबल हैं वो हम लोग देख लेते हैं जी। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप एक तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके पास पाकिस्तानी आप होने चाहिए। और बुकिंग केस के अंदर क्या है कि आपकी एज 22 साल से लेके 59 साल के दरमियान होनी चाहिए और रिटायरमेंट एज विच एवर इज़ लोअर, तो 59 साल तक आपको फैसिलिटी दी जाती है जी। ये अगर आप बुकिंग की यानी कि न्यू गाड़ी की बुकिंग करवाते हैं। फॉर रेडी गाड़ी, यानी कि जो बिल्कुल रेडी गाड़ी है और यूज़ कार है, उसके लिए आपको जो है वो 22 साल से लेके 60 साल तक का टाइम दिया जाता है। मेच्योरिटी के टाइम पर 1 साल की छूट है यहाँ पे। और सैलरी की बात की जाए तो मिनिमम 20,000 सैलरी है, इतनी तो सबकी होती ही है। अब बात करते हैं जी कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए, 22 से 69 साल तक की एज एट मेच्योरिटी। उसके अलावा अगर रेडी और यूज़ कार लेना चाहते हैं उसके लिए 22 साल से 70 साल तक की जो है वो टाइमिंग दी गई है एट मेच्योरिटी। और मिनिमम मंथली इनकम की बात की जाए तो वो 25,000 रुपये रखी गई है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा क्राइटेरिया, कोई ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा। अब बात करें अप्लाई करने की तो कौन कौन इंसान अप्लाई कर सकता है, कैसे कर सकता है। सैलरी जो इंडिविजुअल प्रोवाइडर हैं उनके लिए CNSE की ओरिजिनल कॉपी और वेरीफाइड होनी चाहिए। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज की तस्वीरें होनी चाहिए। उसके बाद लेटेस्ट ओरिजिनल कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप चाहिए होगी आपको। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स भी कुछ मांगेगा बैंक, जो कि ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन जो भी वो मांगे एज पर पॉलिसी आपको उनको देने होंगे। अगर आप बिजनेसमैन है तो उसके लिए आपके पास या वो वैलिड CNSE की कॉपी हो
2 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें हों। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपको 6 मंथ की देनी होगी, जो कि साइन हो बैंक मैनेजर से, जो कि आपका ब्रांच का बैंक मैनेजर होगा, और उसके सिग्नेचर भी चाहिए होंगे, और एक कन्फर्मेशन लेटर भी चाहिए होगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कौन सा उसका प्रूफ देना होगा, और बाकी डॉक्यूमेंट जो बैंक मांगेगा। अब हम बात थोड़ी सी ये भी कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लेने ही चाह रहे हैं कि तो हमें कितना पैसे देने होंगे। हम अगर इतने रुपए की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो कितने हमें पैसे देने होंगे। तो हम कहते हैं कि जी सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आप HBL के कस्टमर हैं, तो मैं कहता हूँ जी मैं कस्टमर हूँ। आप एडवांस बुकिंग वाली लेना चाहते हैं या रेडी बुकिंग, तो मैं कहता हूँ जी मैं रेडी बुकिंग वाली लेना चाहता हूँ। और यहाँ पे पूछते हैं कि जी टेन्योर इन ईयर्स, मैं कहता हूँ मैं 7 साल के लिए लेना चाहता हूँ। और गाड़ी की प्राइस कितनी हो चाहिए, मैं कहता हूँ यार गाड़ी की प्राइस है तकरीबन 15 लाख रुपए है गाड़ी की प्राइस, और मैं उसमें से ना 20% आपको दूंगा, बाकी 12,33,000 रुपये तकरीबन 12 लाख रुपए जो है वो बैंक पे करेगा। अगर 7 साल के लिए आप लेंगे तो बैंक को आपको माहाना 23,000 रुपये एक साथ पे करनी पड़ेगी, और बाकी कुछ डिटेल ये होगी, तकाफुल पेमेंट देनी होगी आपको। इसके अलावा सारी डिटेल यहाँ पे मिली होगी, रेंटल, यूनिट परचेज, वो सारी चीज़ें, यूनिट परचेज के टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होंगी वो आपको यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये रेंट है आपका, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होगी। आप लोग देख लीजिए आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आप लोग एक साथ पे करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो रेंट है वो डाउन होता जाएगा। तो यहाँ पे आपको टोटल जो है वो रकम इतनी पे करनी पड़ेगी। सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है, तो आप लोग यहाँ से आके अपनी रकम को कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि भाई मैं इतना अगर लोन लूँगा तो इतना मुझे देना पड़ेगा। और एट द एंड आपको जो मार्कअप देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 13.99 यानी 14%। लोएस्ट फिक्स रेंट रेट है एज पर तकाफुल रेट, जब आपको 1.9% देना पड़ रहा है। तो टोटल 14% आपको जब इसके ऊपर मार्कअप देना पड़ रहा है। और उसके बाद आप लोग जब किसी भी तरह की गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग बाहर से, कोरिया से, चाइना से, जापान से गाड़ी इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक में जाइए और उन्हें बताइए कि मैं HBL इस्लामिक कार फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। वो आपको एक फॉर्म देंगे, फिल आउट करिएगा, और उसके बाद विद इन मंथ, मेरे ख्याल में 1 मंथ के अंदर अंदर आपको जब गाड़ी डिलीवर कर दी जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।